खुशबूदार चटपटे मसालेदार कबाब खाना किसे पसंद नहीं है, मगर कबाब बनाने में जो आप लोगों को दिक्कत पेश आती हैं, इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला वो मैं सारी शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं गोला कबाब की परफेक्ट रेसिपी। मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, रेसिपी इतनी शानदार बनेगी कि कबाब आपके मुंह में घुलते जाएंगे। इंतहाई सॉफ्ट और जूसी कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं इन्हें फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, गोला कबाब बनाने के लिए जो आप लोगों ने कीमा लेना है, कीमे को आप लोगों ने हरगिज़ नहीं धोना। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, कीमा बनवाने से पहले गोश्त को धो लें और कोशिश करें कीमा आप लोगों ने रूखा ही लेना है। हल्की सी इसमें चर्बी होगी तो ज़्यादा बेहतर है, छिछड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चलें जी, कीमे को डाल दिया है मैंने एक चॉपर में, और अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। चलें जी, यहाँ पर ले लिया है मैंने बीफ का कीमा तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। आप लोग मटन का कीमा भी ले सकते हैं। इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, और 200 ग्राम इसमें डालूंगी बोनलेस चिकन। अब आप लोग सोचेंगे कि ये चिकन क्यों डाल रही है बीफ में, तो चिकन डालने से कबाब मॉइस्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, और इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। यकीन नहीं आता तो बना कर देख लें। चलें जी, एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके डाल दें। इसके अलावा शामिल करें 3 से 4 हरी मिर्चें, या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। नमक डालेंगे हस्बे जायका, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये है मोटा कुटा हुआ धनिया, तकरीबन एक बीज के 2 हिस्से ही हुए हैं, इतना मोटा कुटा हुआ है। 1 टेबलस्पून डाल दें, और 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मैंने भूना नहीं है। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ, मेरे पास है 2 टेबलस्पून घी। आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं, मगर ऑयल नहीं डालना। कबाब को नरम और जूसी बनाने के लिए डालूंगी मैं इसमें 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा, और कबाब को बाइंडिंग देने के लिए शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप लोग कॉर्नफ्लोर, मैदा या बेसन कोई भी डाल सकते हैं। अगर बेसन डालें तो उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। चलें जी, कवर लगा लेते हैं मिक्सर का, और इसे पीस लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि ये कीमा नरम और मुलायम नहीं बन जाता। देखें, सारी चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं और माशाल्लाह से एक पेस्ट बन चुका है। बस जी, इस कीमे को निकाल लेते हैं एक बोल में। तो गोला कबाब बनाने के लिए आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है कि कीमा पीसने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने कबाब बनाने शुरू नहीं कर देने, बल्कि कीमे को रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से आधा घंटे के दरमियान, जितना आप लोगों के पास टाइम हो। तो मैं कवर लगाकर इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि कीमा मैरिनेट हो, और जब हम कबाब बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त बने। कवर लगा दें और फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, या आप 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो ये मज़ेदार से गोला कबाब बनाकर हम लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें किस स्टेज पर फ्रीज़ करें। अब देखें, 1 घंटे के बाद यहाँ पर कबाब का मिक्स अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। कबाब बनाने के लिए मैं एक पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल भी साथ रख लिया है ताकि हाथों को ग्रीस कर सकूँ। अब देखें, थोड़ा सा मिक्स उठाएंगे हम कीमे का। जैसे ही आप कीमा उठाएंगे ना, आपको महसूस होगा ये कितना सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसमें चिकन भी ऐड किया है। हाथों की मदद से पहले एक बॉल बना लें, और फिर इस तरीके से पेंसिल इसके अंदर एंटर करें और गोला कबाब की शेप दे दें। मीडियम साइज़ के गोला कबाब बनाएं ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। बस जी, इसी तरीके से सारे कबाब आप लोगों ने बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब बारी आती है मज़ेदार से गोला कबाब को फ्राई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑयल की। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे। एक एक कबाब करके डालें फ्राइंग पैन में, जितने आपके फ्राइंग पैन का साइज़ हो। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। और देखें, 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल ना छेड़ें।
1 मिनट के बाद इन पर हल्का सा ऑयल उछालें और इनकी साइड को चेंज कर दें। अब आप जिस तरीके से मर्ज़ी इन्हें उल्टे पलटें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला और ना ही ऑयल में बिखरेंगे। साइडें बदल बदल कर आप इन्हें फ्राई करें मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर तक पकें और इनमें कच्चा कीमा ना रहे। देखें, इन्हें फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से आप कलर चेक करें, लग रहे हैं ना बेहद टेस्टी और मज़े के। तो आप लोगों ने गोला कबाब को उतार लेना है और बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, गोला कबाब मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। इन्हें डालूंगी एक बोल में, हल्का सा चाट मसाला छिड़कें और इन्हें दें एक स्मोकी टेस्ट, जिसके लिए मैंने एक कोयला पहले से ही गर्म करने रख दिया था। कोयले के ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल और कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद कोयले वाली कटोरी को निकाल लें और यकीन करें आपको इतनी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी जैसे आप किसी बारबेक्यू शॉप के बाहर खड़े हुए हैं। ज़बरदस्त से गोला कबाब घर में ही तैयार हो गए, जिन्हें मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी, सलाद और नान के साथ। आप लोग पूरी पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। निहायत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। देखें, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है। रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।